हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स टॉपिक समझेंगे, मनी, उसका मीनिंग, फंक्शंस, थ्योरीज, इन्फ्लेशन इफेक्ट्स और मनी को डिफाइन करने की 4 मेजर अप्रोचेस। लेट्स बिगिन। मीनिंग ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स में मनी को डिफाइन किया जाता है एज anything that is generally accepted as a means of exchange and at the same time acts as a measure and a store of value. सिंपल वर्ड्स में कहें तो मनी वो है जिसे हम गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं, जिसे हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं और जिसे हम फ्यूचर में सेव करके रख सकते हैं। मनी का एक स्पेशल रोल ये भी है कि ये डेट, कॉन्ट्रैक्ट्स और प्राइस एग्रीमेंट्स को सेटल करने में यूज़ होता है, यानी जिसे हम पेमेंट करके अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर देते हैं, वो मनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। इसके बिना इकोनॉमी, बार्टर सिस्टम जैसे स्लो, कंफ्यूजिंग और इनकन्वीनियंट हो जाती। मनी ने एक्सचेंज को ईजी बनाया, जिससे ट्रेड बढ़ा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ। थ्योरीज ऑफ मनी। मनी से रिलेटेड कई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसमें अर्विंग फिशर ने बताया कि मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस बढ़ते हैं। कीनीजियन थ्योरी ऑफ मनी, केन्स ने एम्फसाइज किया कि लोग अपनी इनकम का एक हिस्सा लिक्विडिटी प्रेफरेंस की वजह से कैश फॉर्म में रखते हैं और मॉनेटरी चेंजेस इंटरेस्ट रेट और आउटपुट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लेशन, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। इन्फ्लेशन भी मनी का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। इन्फ्लेशन दो तरह का होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे वेजेस, रॉ मटेरियल। इन्फ्लेशन का इफेक्ट सोसाइटी में ब्रॉड लेवल पर दिखाई देता है। परचेजिंग पावर कम होता है, सेविंग्स की रियल वैल्यू गिरती है और फिक्स्ड इनकम अर्नर्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। 4 अप्रोचेस टू डिफाइन मनी। इकोनॉमिस्ट्स और सेंट्रल बैंक्स ने मनी को डिफाइन करने के 4 मेजर अप्रोचेस दिए हैं। 1. कन्वेंशनल अप्रोच, मनी इक्वल्स टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। ये बेसिक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। 2. शिकागो अप्रोच, मिल्टन फ्रीडमैन का व्यू पॉइंट, मनी सप्लाई में सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि ब्रॉड मॉनेटरी एसेट्स भी इंक्लूड होनी चाहिए। 3. गर्ली एंड शॉ अप्रोच, ये अप्रोच मॉनेटरी एसेट्स के सब्स्टिट्यूट्स को भी मनी के फॉर्म में कंसिडर करता है, लाइक नियर मनी इंस्ट्रूमेंट्स, ई.जी. सेविंग्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा। 4. सेंट्रल बैंक अप्रोच, सेंट्रल बैंक्स लाइक आरबीआई मनी को मॉनेटरी एग्रीगेट्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, M1, M2, M3, M4, डिपेंडिंग ऑन लिक्विडिटी एंड यूसेज इन इकोनॉमी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।